ऊपर लो। आई, हाँ, हम सीधे साधे बच्चे हैं, तो हमसे उल्टे काम क्यों करा रही है? ब्रह्म मुहूर्त पे जागकर अध्ययन करने में आलस आ रहा हो तो चक्रासन कर लेना चाहिए। वेद मात्र धार्मिक पुस्तकें नहीं है, जीवन और मन को समझने की चाबी है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने 4 वेद रचे हैं। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद हमें प्रकृति के साथ संतुलन में रहना सिखाता है। फिर आया यजुर्वेद, जिसने मनुष्य को सिखाया कि प्रकृति की सहायता के साथ वो अपने लिए अन्न भी उपजा सकता है। यजुर्वेद ने मनुष्य को कृषि और व्यापार सिखाया। बस अब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। सामवेद ने मनुष्य को अपनी भावनाएं व्यक्त करना सिखाया, कलाएं सिखाई, संगीत नृत्य सिखाया। समाज में रहने के साथ साथ समाज की समस्याएं भी आती हैं, जैसे घृणा, ईर्ष्या, युद्ध। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए अथर्ववेद की रचना हुई। अथर्ववेद ने हमें सिखाया कि हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए युद्ध, अस्त्र शस्त्र और युद्ध की नीतियां कितनी महत्वपूर्ण है। आई, ये वेद तो अद्भुत है। हमें वेदों का और ज्ञान चाहिए। मेरे पीछे बोलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये गणित का श्लोक है महाराज। इसका अर्थ है अनंत में कुछ भी जोड़ो या घटाओ, उसका फल अनंत ही आता है। अनंत, वो हमारे द्वारपाल का नाम है बालाजी। हमें उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, और हम ये सब नहीं सीखना चाहते। मगर ये अलौकिक काढ़ा आपको पीना पड़ेगा महाराज। हमें पता है ये काढ़ा अलौकिक नहीं है। आप मात्र हमें सताने के लिए ये मिर्च वाला काढ़ा पिलाना चाहते हैं, पर हम इसे पिएंगे नहीं। अजीब बात ना है। रहने दीजिए महाराज, आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। तारा रानी साहब का आदेश है कि यदि आपको अपनी बुद्धि तेज करनी है तो आपको ये काढ़ा पीना पड़ेगा। चलिए खेल खेलते हैं महाराज। आप ये काढ़ा गिराना चाहते हैं। यदि आपने इसे गिरा दिया तो आज पूरा दिन हम आपको पाठ नहीं पढ़ाएंगे, और यदि आप नहीं गिरा पाए तो आप वहां दौड़ कर जाएंगे। उसमें से कोई भी एक मटका तोड़कर उसके अंदर रखी उस पर्ची को याद करके लौटना होगा। यहां लौटने तक उस पर्ची में जो लिखा है वो पाठ आपको याद होना चाहिए। माने वो पाठ याद नहीं हुआ तो ये काढ़ा आपको उसकी नौबत ही नहीं आएगी बालाजी। आप धीमे रह गए महाराज, इतना सरल नहीं है। चलिए आपके लिए इस खेल को और सरल कर देते हैं। आप इसे गिरा तो नहीं पाए। काढ़ा ढूंढिए और गिरा दीजिए। नवोदय महाराज, इसे गिराना इतना सरल नहीं है जितना कि वो मटका फोड़ना। एक अच्छे राजा के कर्तव्य। जल्दी कीजिए महाराज।
इसके बिना पड़ी है महाराज। राजा को प्रजा की विपत्ति को अपनी विपत्ति आणि प्रजा के सुख को अपना सुख समझना चाहिए। उसे सभी उसके मन में सभी प्राणियों के प्रति करुणा होनी चाहिए। राजा को ना कर्म की उपेक्षा करनी चाहिए आणि नहीं धर्म की। राजा को ना कर्म की उपेक्षा करनी चाहिए आणि नहीं धर्म की। उसे अपने राज्य में उद्योग व व्यापार का निरंतर विकास करना चाहिए। झालं। कितना सरल था ना महाराज। हो। अब जाइए, दूसरा मटका आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं, पर तुझे हो गया तो समझ, मैं भी हो गया। यीशु भाव नहीं, अपना पाठ स्वयं याद करना चाहिए। अरे गणित, मित्रता में तेरा मेरा कुछ नहीं होता। चोट एक मित्र को लगती है, पीड़ा दूसरे मित्र को होती है। हो ना? ऐसे पाठ एक मित्र याद करता है, ज्ञान दूसरे मित्र को मिलता है। तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा, तेरा भोजन मेरा भोजन, तेरा ज्ञान मेरा ज्ञान। वाह, सही है। अरे परशु कहाँ है? कुठे है तो? अरे हो, उनकी आई थी, उनको लेकर गई है अपनी मामा के घर। अच्छा, आई कहाँ है? अरे उसे भी तो बताऊं कि मुझे पाठ याद हो गया। अभी बुला कर लाता हूँ। आई 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 को देखा क्या? आई आई ये आई इतने सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चली गई? ये आई लोग ऐसे ही होते, बच्चों को कितना सताते। जब मैं 4 वर्ष का था तो मेरे आई को कुछ भी काम नहीं करने देता था। तो मेरी आई ने मुझसे कहा, गोटिया जा अपने भाव को ढूंढ कर ला। तब मैं 1 पल तक उसे ढूंढता रहा। तब मुझे याद आया कि मेरा कोई भाव ही नहीं है। काश मेरा भी कोई भाव होता। मैं गोटिया, वो लंगोटिया, मैं उसे पुकारता, लंगोटिया, वो मुझे जवाब देता। लंगोटिया, ये गधे की आवाज कहाँ से आ रही है? मल्हारी भाव का गला खराब हो गया होगा। और खिलाओ उनको इमली के पत्ते। ये आवाज तो अस्तबल से आ रही है। मेरा भाव मिल गया, लंगोटिया मिल गया, मेरा भाव मिल गया। लंगोटिया, गोटिया, लंगोटिया, लंगोटिया मिल गया। गोटिया भाव, लंगोटिया मिल गया। हमारे घर श्री लंगोटिया जी आए हैं। नमस्ते। लंगोटिया? हाँ, तू वो सब छोड़ आई। तूने अच्छा किया जो एक गधा भी ले आई। मल्हारी तो मेरे साथ स्वराज की लड़ाई में जाएगा। कोई घर का सामान उठाने के लिए भी होना चाहिए ना। लंगोटिया जी तो काफी छोटे हैं, मैं भी इनकी सवारी आराम से कर लूंगी। गोटिया, अपने भाई से गले नहीं मिलेगा। बस बस, ये हमारा नहीं है। तो किसका है? यही तय करना है कि इसका मालिक कौन है। ये लावारिस है, अभी तो इसका कोई नहीं। पर काकू, जिसका कोई नहीं होता उसके तो भगवान होते हैं ना। हाँ, भगवान भरोसे है, इसलिए तो बेचारा भूखा है। तूने बहुत समझदारी का काम किया है राधा काकू के पास आकर। मेरी आई जब मुझे गधा कहकर घर से बाहर निकालती है ना, तब मुझे यही भोजन मिलता है। भगवान के नाम पर जितने भी छोड़े हुए बच्चे सब यही पलते हैं। जैसे मैं पलाऊं, तू भी पल जाएगा लंगोटिया। गोटिया,
ये यहाँ पलने नहीं, अपना मालिक चुनने आया है। मतलब मल्हारी तो सयाना था, इसलिए उसने स्वयं अपना मालिक चुन लिया। मगर ये तो बेचारा बहुत भोला है, इसे ये भी नहीं पता कि उन तीनों भाइयों में से इसका मालिक कौन है। पर आई, कौन तीन भाई? ये गधा जिस कुम्हार का है, उसका स्वर्गवास हो गया। उस कुम्हार के 3 बेटे हैं। कुम्हार के स्वर्गवास के बाद उन तीनों बेटों में गृहयुद्ध आरंभ हुआ कि इस गधे का मालिक उन तीनों में से कौन है। अब जब तक ये गृहयुद्ध नहीं सुलझता, पास वाले साहूकार के पास आज शाम तक 100 घड़े कैसे पहुंचेंगे? और अगर आज शाम तक वो 100 घड़े नहीं पहुंचे तो ये बेचारा भी परेशान हो जाएगा। काकू, आप चिंता मत करो, वो चाहे जितने भी झगड़े कर ले, बाजू से चुटकी में सुलझा देगा। काय बाजी, अधिक तो नहीं बोल गया? अब बोल ही दिया है तो देख लेंगे। अच्छा, बात को सुलझाने के लिए पहले बात को समझना पड़ता है बाजी। मुझे तो नहीं लगता कि बाजी उन तीनों की बात को समझ पाएगा। और अगर मेरे महान भाव ने बात समझ भी ली और सुलझा भी ली तो मैं तेरे भाव को आज शाम को ही अगला गुण सिखा दूंगी। लंगोटिया, आई, तू मुझे गधा तो नहीं बना रही है ना? बिल्कुल नहीं है? नहीं, मैं वचन देती हूँ बाजी, अगर आज शाम तक तूने उन तीनों से 100 घड़े बनवा लिए तो मैं तुझे आज शाम को ही अगला गुण सिखाऊंगी। आई, तो समझ आज शाम तक 101 घड़े तैयार होंगे। 101? 100 ही बनवाने हैं, एक और कहाँ से आएगा? एक और मैं हूं ना। मन से बड़ा, तन से गाढ़ा, सीधा साधा गोल गोल गोटिया हूँ। आई, वो तीनों भाई कहाँ मिलेंगे? ये गधा स्वयं तुझे उन तक पहुंचाएगा। चले गोटिया, चल। चल। चलो ना लंगोटिया जी। अरे ये तो मेरा ही भाई है, ऐसे नहीं मानेगा। तो गोटिया, तेरे भाई लंगोटिया का तू ही मना। हे गर्दभ नारायण, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? गीत गाऊं? या अप्सराओं जैसे नृत्य करूं? ता थई तत थई, 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 ता थई ना। ता थई तत थई, ता थई तत थई, ता थई तत थई, ता थई तत थई। क्या है? कंकड़ क्यों मार रहे हो? द्वार नहीं खटखटा सकते? द्वार ही तो खटखटा रहे थे। अरे हाँ हाँ हाँ, द्वार नहीं खटखटा सकते? अरे द्वार ही तो खटखटा रहे थे। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, द्वार नहीं खटखटा सकते थे। अरे अरे हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या उत्तर दे रहे हैं? क्या चल रहा है? तो चिल्ला क्यों रहे हो? मटके शाम तक मिल जाएंगे। छोटे वाले का 1 पावली, बड़े वाले का 2 पावली और नकासी वाले का 1 चौली अलग से। हम मटका लेने नहीं आए हैं, आपका गधा लौटाने आए हैं।
सब मुझसे बात करो। क्या कह रहे हैं गधा भाऊ? अच्छा, लौटाने आए हैं? ये गधा मेरा है, मुझसे बात करो। नहीं, मेरा है। ये गधा मेरा है। तुम चुप रहो, मतलब मेरा गधा है। मुझसे बात करो, ये गधा मेरा है। अरे आपसे क्यों बात कर रहे हैं? तू क्या? कान खोल के सुन ले, गधा मेरा है। वो बहरा है तो कान खोल के सुनेगा क्या? मेरे गधे पे बुरी नजर डाली तो तुम दोनों को संभाल के। टोंडिया भाई, जरा देख के चला करो। हाँ, देख के चला। देख के कैसे चलेगा? ये गधा मेरा है। गजा, टोंडिया भाऊ तुम चुप रहो, गधा मेरा है। ये गधा मेरा है। गधा मेरा है। बात को सुलझाने के लिए पहले बात को समझना पड़ता है बाजी। मुझे तो नहीं लगता कि बाजी उन तीनों की बात को समझ पाएगा। आई ने हमें गधा नहीं उल्लू बनाया है। इतना तो समझ आ गया कि ये तीनों गोटिया के भाई लंगोटिया के मालिक बनना चाहते हैं। पर जब मैं इन्हें समझ नहीं पाऊंगा, ये मुझे समझा नहीं पाएंगे, तो मैं इन्हें समझाऊंगा कैसे? अरे देवा, इतनी बार समझ सुन के मेरे समझ में आना ही बंद हो गया। ये देखो, अरे आप लोग तख्ती देखकर अपना माथा क्यों पीट रहे हैं? मैंने जो लिखा है वो पढ़िए। अरे मैं तो मात्र नेत्रहीन ही हूँ, ये दोनों तो शिक्षाहीन भी हैं, अनपढ़ हैं, अनपढ़। हाँ, अनपढ़ हो। भाऊ, इसीलिए हम कहते हैं कि सबको पाठशाला जाना चाहिए। जो कहते हो वो करो भी। आई, पाठशाला के लिए देर हो रही है, भागो। भाऊ, संभाल लेना भाऊ। पर काकू, बाजी को इतनी बड़ी चुनौती में अकेले छोड़ कर जाओ, मित्र को छोड़ के भागो, ये तो भाऊ चालीसा के 8वें नियम के विरुद्ध है काकू। क्या भाऊ चालीसा? बाजी, हे पकड़, मैं काकू को समझा कर आता हूँ। काकू, मित्रता का एक महान ग्रंथ है जिसमें सच्चे मित्र के 40 नियम लिखे हैं। अच्छा, हो काकू? किसने लिखा है ये ग्रंथ? नहीं काकू, तू? अच्छा, अब मेरा नियम बताओ। नाही काकू, जातो, सोडा ना काकू, जातो बाजी, जातो लंगोटिया। आई, तूने मुझे ये काम जानबूझकर दिया है ना? ये मेरी परीक्षा है ना, जिसमें मुझे परिश्रम करना है। तुझे घड़े नहीं बनाने हैं बाजी, बस इन तीनों की समस्याओं को सुलझाकर इन तीनों से शाम तक 100 घड़े बनवाने हैं। बाबा ने गधा मुझे दिया था। मेरा है। मेरा है। मैं तुझे एक चांटा मारूंगा। बाबा ने गधा मुझे दिया था। गधा मेरा है। यू इधर आ। क्या कर रही थी? वो तुमसे अलग है इसलिए उनका मजाक उड़ा रही थी। गलत बात, एकदम गलत।
लक्षात ठेव भी, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अगर किसी से एक शक्ति छीनता है तो अद्भुत गुण भी देता है। कर लगा। हाँ आई, मैं अब ऐसे कभी नहीं करूंगी। पर इन लोगों का अद्भुत गुण क्या है आई? वो तो तेरे भाव को तय करना है। आई ये बहुत मुश्किल है। वाह भाव, आप जब तय कर लोगे तो मुझे बता देना। कौन है? कुछ समझ आया? गोटिया तो सारा नहीं गया। क्योंकि मेरा सारा गृह कार्य ये लंगोटिया खा गया। कब? अब शाला में गुरुजी तुझे मुर्गा बना देंगे। शाला में जाकर मुर्गा बनने से अच्छा मैं तेरे साथ रहूं। शायद स्वराज्य का सिपाही बन जाऊं। देखो, सबसे छोटा मैं हूँ और पापा सबसे अधिक प्यार हमसे करते थे और वो कहते थे कि ये गधा सिर्फ मेरे छोटे बेटे को ही मिलेगा। तुझे क्या पता पापा क्या कहते थे? सुनाई तो कुछ देता नहीं, बात करता है। वही तो मैं कब से कह रहा हूँ। पापा क्या कहते थे मुझे सब पता है। मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे जिम्मेदार भी, इसलिए गधा मेरा है। बड़ा होने से क्या होता है? स्वयं तो कुछ देख नहीं सकता, गधे की क्या सेवा करेगा? बड़े भाव से बात करने की तमीज नहीं है। अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो शाम तक 100 मटके कैसे बनेंगे?